नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले में अच्छी बारिश, पिछले 24 घंटों में 11.26 मिलीमीटर बारिश दर्ज। प्रेस दिवस 29 जुलाई को मंत्री ईश्वर खंड्रे, रहीम खान आमंत्रित, केडब्ल्यूजे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर का आगमन। माइक्रोसॉफ्ट की खराबी से बैंगलोर हवाई अड्डे पर परिचालन बाधित। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कर्नाटका में नशीली दवाओं के खतरे पर सख्त बात कही। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में पिछले 8 से 10 दिनों से बरसात का सिलसिला जारी है। हालांकि बरसात लगातार न होकर रुक रुक कर हो रही है। पिछले 2 दिनों से रात के समय लगातार बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 11.26 मिलीमीटर बारिश जिले में दर्ज की गई है। प्रतिदिन बारिश शाम और रात के समय होने से लोगों को चलने फिरने के लिए परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा है। इस साल बीदर में अच्छी बारिश होने से जिले भर में रहे खुले कुएं और बोरवेल में पानी का स्तर बढ़ा है। इसके साथ साथ किसान भी बारिश से खुश हैं और अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। बारिश के कारण बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र में रहे खुले इलाके हरे भरे हो गए हैं, जिससे शहर का वातावरण खिला और मौसम अधिक सुहाना हो गया है। वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे को बीदर शहर में बीदर जिला प्रेस दिवस समिति की ओर से 29 जुलाई को प्रेस दिवस के उद्घाटन में शामिल होने के लिए बैंगलोर में उनके गृह कार्यालय में आमंत्रित किया गया। मंत्री ईश्वर खंड्रे ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और 29 जुलाई को प्रेस दिवस में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की। इस अवसर पर नगरपालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान को भी उस दिन आमंत्रित किया गया है और कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राज्याध्यक्ष शिवानंद ठाकुर को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर बीदर जिला प्रेस दिवस समिति के अध्यक्ष बाबू वाली, प्रधान सचिव आनंद देवप्पा, कोषाध्यक्ष माडप्पा अंसारे और भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य अप्पाराव साउदी उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। वैश्विक माइक्रोसॉफ्ट 365 आउटेज ने शुक्रवार को बेंगलुरु केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे KIA पर कुछ एयरलाइनों के परिचालन को बाधित कर दिया। हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने बताया है कि इस व्यवधान के कारण KIA के 2 टर्मिनलों से परिचालन करने वाली 4 विमानन कंपनियों इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और AKSA को यात्रियों के लिए मैनुअल चेक इन शुरू करना पड़ा। KIA ऑपरेटर बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL के एक प्रवक्ता ने कहा, नेविटेयर डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम DCM में वैश्विक खराबी 19 जुलाई 2024 को 10:40 IST से DLR हवाई अड्डे सहित अपने नेटवर्क में कुछ एयरलाइनों के संचालन को प्रभावित कर रही है। T1 में इंडिगो, स्पाइसजेट और AKSA और T2 में एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रभावित एयरलाइनों में से है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि वह कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित बहु करोड़ रुपए के घोटालों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं डरेंगे। लेकिन विधानसभा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब विपक्षी भाजपा ने सदन की कार्यवाही बाधित करते हुए धरना दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी विधायकों को जवाब देते हुए कहा कि मैं किसी को सुरक्षा नहीं दूंगा और अगर आपने कोई गलती की है तो भी आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष के नेता आर अशोक के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया दोषी अधिकारियों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और निगम के अध्यक्ष तथा रायचूर ग्रामीण के विधायक बसवनगौड़ दद्दाल की कथित संलिप्तता को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने परिषद को बताया कि उन्होंने नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है और नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल विदेशी छात्रों सहित नशीली दवाओं के विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। वह भाजपा MLC डॉ धनंजय सरजी के नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के उपायों पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। भाजपा विधायक ने कहा कि नशीली दवाओं के ओवरडोज से होने वाली मौतों के मामले में कर्नाटक देश में दूसरे स्थान पर है। MLC ने कहा, देश में नशीली दवाओं के ओवरडोज के कारण लगभग 8000 लोग मारे गए हैं। 2017 में भारत में हुई 738 मौतों में से 81 कर्नाटक में थी। 2018 में 864 मौतों में से 91 कर्नाटक में थी और 2019 में देश में हुई 684 मौतों में से 67 कर्नाटक में थी। देश में नशीली दवाओं के ओवरडोज से होने वाली मौतों के मामलों में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि 2022 में कॉलेजों के छात्रों सहित विभिन्न आरोपियों के खिलाफ 6404 NDPS मामले दर्ज किए गए। 2023 में यह संख्या 6774 और 2024 में 1791 1 जुलाई तक थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2022 में 6164, 2023 में 6267 और 2024 में 1189 लोगों को गिरफ्तार किया। डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि 2022 में 2365, 2023 में 2280 और 2024 में 189 लोगों को दोषी ठहराया गया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दलित सेना के हनुमंत यावसंगी ने खोलापुर मस्जिद हमले पर शिंदे सरकार की आलोचना की। कुरान जलाए गए, घरों को लूटा गया और मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया गया। दलित सेना के अध्यक्ष श्री हनुमंत यावसंगी और उनके सदस्यों ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश में चुनाव के बाद कई सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को खोलापुर में एक मस्जिद पर भाजपा और आरएसएस के गुंडों ने हमला किया। आरएसएस के घरों को लूटा गया और भाजपा मुसलमानों को इस देश का दूसरा नागरिक बनाना चाहती थी। भाजपा इस देश में मनुवाद लाना चाहती थी, लेकिन अल्पसंख्यकों, आदिवासियों ने इस चुनाव में भाजपा को अपना चेहरा दिखा दिया। हनुमंत यावसंगी और दलित सेना ने इस शर्मनाक कृत्य की निंदा की है। इमरान खान की रिपोर्ट। कोल्हापुर ऐसा प्लेस है समानता के लिए और रिजर्वेशन के लिए। इस देश के, इस समाज के सब लोग एक ही विचार से जीना, जो इस देश को एक बढ़िया राह दिखाया छत्रपति साहू महाराज ने। उस एरिया में जो गाजीपुर विलेज दरगाह की फोर्ट को जो है, वहाँ कुछ गुंडे लोग जो दरगाह में अटैक करके तोड़ मस्जिद फोर्ट बोलते हो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आते हो, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है, उसका सुपर्द में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका प्रोटेक्ट भी करना है और हिस्टोरिकल प्लेस है वो। उस जगह में ये जो टेरर जैसा अटैक होता है, बहुत खतरनाक अटैक हो गया। ये संभाजी राजे जो छत्रपति भोसले बोल के शिवाजी महाराज के जो डायरेक्ट वंशज आता, उनके नेतृत्व वो लीड कर रहे थे उस दंगेखोरों को, दगाखोरों को लेकर उस मस्जिद के पास आए। मस्जिद के पास आकर वहाँ मस्जिद में घुसकर तोड़ फोड़ करके वहाँ आग लगा के, जो मस्जिद के ऊपर भी गए वो लोग और मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा भी लहराए वो लोग और वहाँ तोड़ फोड़ भी किए। और अगल बगल जितना भी मुसलमानों के घर है, मुसलमानों के घर में घुसे, मुसलमानों के घर भी लूटा वो लोग और लूट मार करके और वहाँ जो तो तनाव वातावरण निर्माण किए वो लोग। ये जो अच्छी बात नहीं है, हम कंडेम करते हैं। वहाँ की जो कोल्हापुर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोल्हापुर एडमिनिस्ट्रेशन जो एसपी हो, वहाँ की डीसी हो, सब कंडेम किया और एक्सटेंजेंट एक्शन के लिए वो लोग बात भी किए वो लोग। ये जो फडणवीस, वहाँ की शिंदे एंड फडणवीस, ये इनकी सरकार है बीजेपी के, ये भी और नेक्स्ट नवंबर दिसंबर इलेक्शन में होने वाले बता रहे। 33 वर्षीय रेणुका स्वामी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 47 वर्षीय अभिनेता दर्शन और उनके करीबी परिचित पी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए यानी कि 1 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आरोपियों को बेंगलुरु और तुमकुर जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ACMM अदालत के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। 17 आरोपियों में से 13 बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद हैं, जबकि बाकी 4 तुमकुर जेल में हैं। गुरुवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आरोपियों को जज के सामने पेश किया गया। सभी 17 लोगों को चित्रदुर्गा निवासी रेणुका स्वामी के अपहरण और बेरहमी से हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पीड़ित, जो दर्शन का बहुत बड़ा प्रशंसक था, ने कथित तौर पर आरोपी नंबर 1 पवित्रा गौड़ा को अपमानजनक संदेश और तस्वीरें भेजी थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। दर्शन 22 जून से बेंगलुरु जेल में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विपक्षी भाजपा द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है और कहा कि उनके 40 साल के करियर में उन पर कोई काला धब्बा नहीं लगा। सिद्धरामैया ने विधानसभा में तीखी बहस के दौरान विपक्षी सदस्यों से कहा कि आप मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मुझे मंत्री बने 40 साल हो गए हैं, मुझ पर कोई दाग नहीं लगा है। आप झूठ बोल रहे हैं। यह द्वंद्व तब शुरू हुआ जब सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सिद्धरामैया ने कहा, आप दलितों के बारे में चाहे जितना बोल ले, कोई भी आपको दलित समर्थक या SC/ST समर्थक नहीं कहेगा।
यह उनके सत्ता में रहने के दौरान उनके कार्यक्रमों से स्पष्ट है। अगर स्ट्रीट वेंडर की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कन्नड़ संगठन केएमसी कार्यालय के सामने कंचे खेलेंगे। कर्नाटक राज्य स्ट्रीट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ए जगन्नाथ और कन्नड़ संगठनों के कलबुर्गी के पत्रिका भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कलबुर्गी शहर में जो व्यापारी सड़क किनारे बैठकर व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें निगम द्वारा पहले से दी गई जगह पर व्यवसाय करने के लिए अधिनियम 2014-2019 के अनुसार बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया जाता है। इमरान खान की रिपोर्ट। हम लोग कर्नाटका बीदी व्यापारिया संगठन तरफ से आज कल्याण कर्नाटका कन्नड़ पर संगठन आज हम लोग दोनों झंटी में आज शुद्धि गोष्ठी करे। शुद्धि गोष्ठी करने का उद्देश्य क्या है बोलो तो जो हमारा कलबुर्गी नगर में जो रोज रोज जो जनसंख्या जास्त हो रहा है और हमारा सुपर मार्केट में जो बीदी व्यापारी लोग का जो रास्ते पे जो बीदी व्यापार बंडी लगा के जो दुकान लगा रहे उसका जितना प्रॉब्लम हो रहा है गुलबर्गा में, तो इसीलिए इशू लेके हम लोग आज बीदी व्यापार राज्य अध्यक्ष के साथ ही हम लोग शुद्धि गोष्ठी करने के लिए हम लोग यहाँ पे शुद्धि गोष्ठी करें। शुद्धि गोष्ठी में हमारा बीदी व्यापारी के राज्य अध्यक्ष जगन्नाथ सूर्यवंशी और कन्नड़ पर संगठन का अध्यक्ष मंजुनाथ नालवार, दत्तू बास्की, विठल वालिकर और हमारा सब लोग मिलके आज हम लोग आज शुद्धि गोष्ठी कर रहे हैं। हमारा बेडिके क्या है बोलो तो जो गुलबर्गा में जो हमारा 7 डिवीजन महानगर पालिका लोग बनाना बोल के 2015-16 में मंजूर हुए 15 दिन आज तक 7 डिवीजन नहीं करे और उसके अंदर जो मार्केट में जो रास्ते में जो फुटपाथ बना है लोग जाने के लिए वहां पे मार्केट में लोग बंडी लगा शेड मार के तो मार्केट में व्यापारी कर रहे हैं और उसके अंदर चप्पल मार्केट में रोड के ऊपर बंडी लगाते हैं तो वहां पे लोग भी जाना, रास्ते के ऊपर गाड़ी भी जाना, वाहन भी जाना, तो एक्सीडेंट हो रहा है, पर्स चोरी हो रहा है, मोबाइल चोरी हो रहा है। पूरा सुपर मार्केट में भांडे मार्केट, कपड़ा मार्केट और चप्पल बाजार, छेना मार्केट और चौपाटी और महाराजा होटल, गंज और सोने की अंगड़ी दुकान पे हर रोड पे जो रास्ते के ऊपर तो जो व्यापार कर रहे हैं उससे सुपर मार्केट में लोग को बीबी बच्चे जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। जो लोग जाके गाड़ी लगाए तो झगड़ा क्यों लगाते हैं, हमारा दुकान है तो जाके पूछे तो पुलिस को ट्रैफिक वाले को बताते बोले तो ट्रैफिक वाले को हम इतना पैसे देते हैं, महानगर वाले ऑफिसर को पैसा देते हैं। तो इसीलिए तो महानगर पालिका आयुक्त क्या कर रहे हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में अच्छी बारिश, पिछले 24 घंटों में 11.26 मिलीमीटर बारिश दर्ज। प्रेस दिवस 29 जुलाई को मंत्री ईश्वर खंड्रे, रहीम खान आमंत्रित, केडब्ल्यूजे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर का आगमन। माइक्रोसॉफ्ट की खराबी से बैंगलोर हवाई अड्डे पर परिचालन बाधित। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कर्नाटक में नशीली दवाओं के खतरे पर सख्त बात कही। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।